इस प्ले को हेल्प कर रहा है। आई एम प्लेइंग में एम जो है प्ले को हेल्प कर रहा है, तो ये हेल्प करने वाला वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। सुनो ध्यान से, हालांकि आपने खाली वर्ब भी लिख दिया होता ना तो भी मेरे लिए काम हो जाता, कि कम से कम उसे पता तो चल रहा है कि कौन है ये। अब आओ हियर, यानी कि ये प्लेस बता रहा है, कहां खेल कहां रहे हो वो बता रहा है, यानी प्लेस है। तो जो वर्ब के बारे में कुछ भी बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। वर्ब के बारे में कुछ भी बताता है। वेरी गुड, वेरी गुड खान, बहुत अच्छा से लिखे हो तुम। बहुत अच्छा। अब देखो, अब फर्स्ट सेंटेंस में वेरी गुड रॉकी, वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छा से एकदम एकदम एग्जैक्ट बता दिए क्या है। तुमने तो सीधा सीधा बता दिया कि क्या है। बताओ। यस, देखो यहां पे क्या है। आप कहोगे मैम नॉट बच गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। बेटा जो नॉट समझ में नहीं आया ना वो एडवर्ब है, उसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। क्यों? नेगेटिव दिखा रहा है नॉट, जब वो नॉट की बात कर रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। मतलब जो मुझे समझ में नहीं आया वो एडवर्ब था। देखो आप कहोगे नीतू सिंह, ए जो है कल ही तो बताया था, परसों ही बताया था, ए ऑन द आर्टिकल है। टीचर नाम दिया गया है पढ़ाने वाले को नाम दिया गया है टीचर। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा की, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताना। गुड क्या है यहां पे? यस प्रिंस, वेरी गुड। गुड यहां पे एडजेक्टिव है ना। अब आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान गए हो। और इज क्या है? मैंने कल ही बताया था, परसों ही बताया था आपको, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता। ये कौन है? इकलौता वर्ब है यार, कुछ भी तो नहीं है और मेरे पास एक वाक्य में एक ही है तो वो मेन वर्ब ही होगा। दो होता तो हम सोचे अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां मेन वर्ब है ना। इसीलिए इस जो है मेन वर्ब है और ये इकलौता वर्ब है। याद रखना, मेन वर्ब मेन हीरो की तरह अकेला फिल्म में आ सकता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। क्लियर? समझ में आया? अब मैं आपको बता दूं, एडवर्ब अच्छा खासा चैप्टर है बेटा, वो जिसके बगल में आता है उसी का हो जाता है। इसीलिए एडवर्ब को उसके बगल में लगाना जिस वर्ड के लिए आप उसको चाहते हो कि वो रहे, जिसके लिए चाहते। अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ मैं दिल्ली आई हूं तो मैं कैसे कहूंगी? सिर्फ मैं दिल्ली आई या मैं दिल्ली आई हूं, बताओ तो। टेंस आप जैसे भी लिख लो, लेकिन आपको जो मैं कह रही हूं सिर्फ मैं दिल्ली आई। बोलो, सिर्फ मैं दिल्ली आई हूं, बताओ तो। अखिल, ये लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब, ये सब कुछ बेटा आपको मैं वर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी जो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है? इज आपका टीचर होना, हाँ सही है दीपेश, इज का मतलब बेटा होना है। मैं टीचर हूं, है, था, होगा, यानी कोई एग्जिस्टेंस बताता है। बोलो तो। ओनली आई केम टू दिल्ली, वेरी गुड। ओनली आई केम टू दिल्ली। क्यों ओनली आई? भाई सिर्फ मैं आई हूं, सिर्फ मैं। ओनली कहां गया? सिर्फ मैं, ओनली आई। अब मुझे आप कहोगे कि मैम गोवा हो, पौंडीचेरी हो, अंडमान हो, और 2-3 और जगह बताया आपने मुझे 4-5 जगह और बताया। मैं कहूंगी मैंने सिर्फ गोवा देखा है। यार इतने इतने जगह का नाम ले रहे हो, कहां मैं कहीं घूम पाई हूं? मैंने सिर्फ गोवा देखा है। अब बताओ कैसे कहोगे? जल्दी बताओ। मैंने सिर्फ गोवा देखा है, जल्दी बताओ। मैंने बेटा आर्टिकल लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, आप देखो ना लास्ट क्लास को। ठीक है, मैराथन क्लास ही लगा था, 10 से 11 मेरा लगा था। सिर्फ मैंने गोवा देखा है, बताओ।
मैंने सिर्फ गोवा देखा। यार इतनी जगहों का नाम बता रहे हो, मैं कहीं नहीं गई हूं, मैंने सिर्फ गोवा देखा है। कैसे? वेरी गुड रणवीर, आई हैव सीन या आई सॉ या आई हैव सीन ओनली गोवा। टेंस की बात कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपसे ओनली का पोजीशन देखना चाहती हूं। आई हैव सीन ओनली गोवा, गोवा के बगल में लगाओगे। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूं सिर्फ गोवा देखा है। अगर मैं कहूंगी सिर्फ मैंने देखा, मेरे परिवार में और कोई नहीं देखा, तब मैं कहूंगी ओनली आई हैव सीन गोवा। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैंने सिर्फ गोवा देखा है, तो ओनली उठ के कहां गया? आई हैव सीन ओनली गोवा। ओके फाइन। अब सुनो, अगर मान लो आपने बहुत सुंदर सा कोई ड्रेस लेके आए हो और मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ड्रेस गायब हो गया। अब सब लोग कहेगा कहां गया? मैं कहूंगी यार मैंने तो सिर्फ देखा था, मैंने सिर्फ देखा था, मैंने तो छुआ भी नहीं था, मुझे क्या पता कहां गया। अब बताओ कैसे बोलोगे? मैंने सिर्फ देखा था, मैंने सिर्फ देखा था, जल्दी बताओ। मैंने सिर्फ देखा था, मैंने तो छुआ भी नहीं था, वो सब तो बात की बात है। मैं कह रही हूं मैंने सिर्फ देखा था। जल्दी बताओ, मैंने सिर्फ देखा था, जल्दी। मैंने सिर्फ देखा था। यस, वेरी गुड। आई ओनली सॉ द ड्रेस, आई जस्ट सॉ इट, आई डिडंट टच इट। यानी कि अब समझ गए हो ना एडवर्ब कहां आ रहा है? सिर्फ मैंने देखा, ओनली आई सॉ द ड्रेस। यार मैंने सिर्फ देखा था, आई जस्ट सॉ द ड्रेस, आई ओनली सॉ द ड्रेस, है ना? और मैंने सिर्फ ड्रेस देखा था, मुझे क्या पता बाकी चीजें गहने वगैरह कहां थी। आई सॉ द ड्रेस ओनली, यानी ये ओनली जहां जहां शिफ्ट कर रहा है वो बगल वाले शब्द की विशेषता बता रहा है। मतलब ये ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वर्ब एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हिंदी में देखा जाए तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब में जिसके बगल में लगेगा उसी की विशेषता बताएगा। तभी मैं कहती हूं एडवर्ब का लड़कों की फितरत बिल्कुल सेम है, जिसके बगल में बैठेगा उसी पर लाइन मारता है ना? सही कहा? बताओ। लड़के तो कहेंगे मैडम आप तो बिल्कुल लड़कों को बिल्कुल सही पहचानती हो, है ना? लड़कियां भी कहेंगी हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। क्या है अंकित? मैम टू बिफोर होम स्पीकिंग में लगा सकते हैं क्या? नहीं बेटा, होम के साथ टू नहीं आता, है ना? होम वहां पे एडवर्ब का काम आता है। आई वेंट होम कहते हैं, आई वेंट टू कॉलेज कह सकते हो, आई वेंट टू स्कूल कह सकते हो, आई वेंट टू मार्केट कह सकते हो, आई वेंट टू होम नहीं कर सकते। गौरव, ये बैच मुझे लगता है बेटा आज या मंडे को आखिरी क्लास होगा इसमें। इसका जो डेमो चल रहा है, यानी डेमो का मतलब जो मैं सिलसिलेवार तरीके से पढ़ा रही हूं। देखो अखिल एकदम खुश हो गया क्योंकि उसे पता है मैडम बिल्कुल सच बोल रही है। आर्टिकल, सुमन लास्ट क्लास देखना ना बेटा, आर्टिकल बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आर्टिकल बहुत डिटेल में पढ़ाया है। हाँ, हर्षित उपाध्याय बिल्कुल कह रहा है बिल्कुल सही बोल रही हूं मैम, है ना? आई डिडंट इवन टच इट, आई ओनली सॉ द ड्रेस। क्लियर? चलो अब आते हैं लास्ट पोर्शन, इंटरजेक्शन। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना? जब कभी आप किसी बहुत सुंदर, आप आश्चर्यचकित हो गए कि आपके मुंह से निकल गया वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। वाओ मतलब खुश होके आपके मुंह से निकला वाओ, है ना? फिर कहोगे अगर आप लोग मैच जीत के आ रहे हो तो एक बार जब मैच जीतते हैं और जैसे आप फाइनल आपने गोल किया या फाइनल रन लिया, कहोगे हुर्रे वी हैव वन द मैच। ये जो हुर्रे वर्ड है क्यों बोला? क्योंकि आपको खुशी से आपके मुंह से ये शब्द निकला, है ना? अगर कोई चीज किया, बहुत मेहनत किया और वापस वहीं पहुंच गए तो कहोगे एलास आई एम अनडन, एलास हाय क्या हुआ, कुछ भी नहीं कर पाए मैं, वापस वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, है ना? क्लियर? इसका मतलब यह है कि हिंदी में बेटा आपको पता है ओह छी वाह उफ, ये सब वर्ड आपके मुंह से अपने आप निकलता है। क्यों? क्योंकि आपका हिंदी अगर फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपका जो फीलिंग्स है वो अपने आप जो मुंह से, जिसको कहते हैं विस्मय बोधक शब्द, जब आप विस्मय करते हो तो कहते हैं ना वाओ यानी विस्मय किया, उफ यानी कि एक तरह से विस्मय तो हुआ, है ना? छी इसका मतलब कोई चीज को आप देख के घृणा कर रहे हो। तो ये सारे हिंदी के विस्मय बोधक शब्द है। तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी वर्ड। और यही आप पढ़ते हो पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन में, यानी ऐसे शब्द, ब्रावो यस वेरी गुड, ओह वेरी गुड बहुत अच्छा, ऐसे शब्द जो आपके मुंह से निकल जाए, वेरी गुड दीपेश, लो, है ना? जो आपके मुंह से निकल जाए क्योंकि आप बहुत आश्चर्यचकित हो या बहुत सौरों में हो, यस फाई वेरी गुड, या बहुत दुख में हो या बहुत खुशी में हो या बहुत पेन में हो,
जिसको विस्मय आदि शब्द कहते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, विस्मय आदि क्यों? क्योंकि विस्मय मतलब होता है आश्चर्यचकित, आदि लगा दिया क्योंकि उसमें खाली विस्मय नहीं है, इसमें क्या है? दुख, पीड़ा, खुशी, ये सब बोधक जो शब्द होते हैं उसी को हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन में। सो रिमेंबर वी हैव फिनिश्ड द पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे, और वो भी मैंने आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है जो एक एक करके बाद में आप पढ़ोगे, एक एक करके। बेटा ये जो आप लोग बहुत कुछ पूछ रहे हो, ये हमारा बैच 11 चल रहा है, ये हमारा बैच 11 चल रहा है, और ये इसका कंप्लीट डेमो जो शुरू कि मैम हमें डेमो मिलेगा, इसके बाद आपकी जीएस की क्लास, बेटा जीएस की क्लास 26 तारीख से मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट आओ 3 वर्ड में, इंजीनियस, इंजीनियस और इंजीनियस, इंडिजिनस, इंडिजिनस। देखो ध्यान से, मैं ये तीनों को आपको है ना जीनियस से रिलेट करूंगी। कहोगे मैम क्या रूट जीनियस है? बेटा रूट जीनियस नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था? अरे यार जहां से रॉकी अभी दिखा दूंगी, जहां से रिलेट कर सकते हो, कहीं से रिलेट कर दो यार, कहीं से भी। मैं कह रही हूं बेटा अगर कोई जीनियस होता है ना, कोई भी जीनियस आदमी होता है, वो इंजीनियस तो जरूर होगा, क्लेवर होगा, कुशल होगा। इसका मतलब है वो एफिशिएंट होगा, वो एफिशिएंट होगा, स्किलफुल होगा, है ना। स्किलफुल का स्पेलिंग याद रखना, FULL कहीं रहता है की जगह SKILL होता है, इसीलिए आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आओ जीनियस, सुनो ध्यान से। जीनियस जो लोग होते हैं वो कुशल होते हैं, वो एफिशिएंट होते हैं, किसी भी काम में माहिर होते हैं, वो प्रोफिशिएंट होते हैं, है ना। इसीलिए अगर मैं कहूंगी आपसे कि आपका इंजीनियस आइडियाज मुझे बहुत पसंद आया, आपका इंजीनियस आइडियाज मुझे बहुत पसंद आया, इसका मतलब है कि आपने जो कुशल और बहुत ही अच्छे क्लेवर आइडियाज दिए ना मुझे, वो मुझे बहुत पसंद आया। क्लियर? फाइन। मैंने क्या कहा बेटा, जो जीनियस लोग होते हैं ना वो इंजीनियस भी होते हैं, कुशल जरूर होंगे, क्लेवर होंगे, समझदार होंगे। इंजीनियस लोग इंजीनियस भी होते हैं। आपने कभी भी किसी साइंटिस्ट को बैठ के छल कपट करते देखा है? नहीं ना, वो कपट रहित होते हैं, ठीक है, बहुत कपट रहित होते हैं, है ना। ग्राहम बेल ने क्या बनाया था? टेलीफोन, आपको याद है? टेलीफोन, टेलीग्राफ जो बनाया था वो आपको, जिससे टेलीग्राम जाता था, वो आपको किसी और का नाम याद होगा बेटा। वो टेलीग्राफ बनाने वाले भी ग्राहम बेल थे, उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ दोनों का वो बना रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब उनके फाइनल स्टेज में था, उनके जो असिस्टेंट थे उन लोग लेके जाके ये मैंने बनाया करके वाह लुट गए। वरना ग्राहम बेल का था कि एक साथ रिलीज करेंगे और दोनों को एक बेटर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये लोग कपटहीन होते हैं, इनके पास इतना षड्यंत्र का टाइम नहीं होता, ये ईमानदार होते हैं। दे आर क्राफ्टलेस, दे आर नॉट क्राफ्टी, दे आर इनोसेंट एंड ऑनेस्ट। सो रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर, मैंने जैसे समझाया ना वैसे याद रखना। या जीनियस लोग इंजीनियस होते हैं, दे हैव इंजीनियस आइडियाज, दे आर वेरी इंजीनियस बाय नेचर, दे आर क्राफ्टलेस, दे आर इनोसेंट, दे आर कपटहीन होते है ना, दैट मीन्स दे आर क्राफ्टलेस, दे आर इनोसेंट एंड ऑनेस्ट। उनमें ये सब छल कपट प्रपंच नहीं होता। दैट मीन्स दे आर इंजीनियस, दे हैव इंजीनियस आइडियाज, दे आर इंजीनियस। और अरे यार, इंडिया में हमारे पास इतने जीनियस लोग हैं, इंडिया में हमारे पास इतने जीनियस लोग हैं, तो हम इंडिजिनस मिसाइल्स भी बना रहे हैं, इंडिजिनस सैटेलाइट्स भी बना रहे हैं। तो इंडिजिनस फाइटर प्लेन्स क्यों नहीं बना रहे? क्यों हमें फ्रांस से मंगवाना पड़ता है भाई? तो कहीं कहेंगे कि भाई इंडिया में हमारे पास इतने जीनियस। अब कहोगे मैम क्या यहां पे इंडिया से आया है? नहीं बेटा, मैं आपको इंडिजिनस को तरीका सिखा रही। क्या? कि हमारे पास वेरी गुड अनुष्का, आप तो सिनोनिम बता रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छा। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। अब ऐसे ही आप किसी चीज से रिलेट कर करके सीखोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि भाई इंडिया में ही हमारे पास इतने जीनियस लोग हैं, हम इंडिजिनस फाइटर प्लेन्स क्यों नहीं बनाए? मतलब यहीं पर बने हुए, मतलब मूल का मतलब ओरिजिनल, मतलब वहीं के। इसका मतलब इंडिजिनस, अगर कहीं का कोई ट्राइब्स है, कहीं का कोई नस्ल है जो इंडिजिनस है, इसका मतलब वहां का मूल है। जैसे कहते हैं कि भाई इंडिया में आर्य शुरू में नहीं थे, यानी आर्य इंडिजिनस नहीं थे, बाद में आए थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इंडिजिनस का मतलब है जो वहां के मूल हैं, मूल मतलब वहीं के पैदा हुए। तभी तो मैं कह रही हूं भाई यहाँ के मूल हम फाइटर प्लेन्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हम इंडिया में इतने जीनियस लोग हैं तो हम इंडिजिनस फाइटर प्लेन्स क्यों नहीं बना रहे हैं? तो इंडिजिनस का मतलब क्या हुआ? मूल वहीं का, ऑरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली देयर। बताओ, ठीक है? बोलो विजय,
मैंने शुरू में जो कराए हैं क्लास, उसके बाद नाउन समझाया, सब कुछ बहुत कम कम में समझाया बेटा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्योंकि कल होके जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगी और मैं कहूंगी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और सब्जेक्ट के प्लेस में नाउन आता है, तो अब ये नहीं पूछना बेटा नाउन क्या होता है ना, वही चीज कह रही हूं। यस रॉकी, एबोरिजिन, ठीक है, नेटिव, अभी मैं सिनोनिम बताऊंगी उसका, लेकिन अभी नहीं बता सकती ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत कुछ नहीं कर रहे किए हो। नेक्स्ट आओ, आपको शुरुआत में मैंने यही समझा रही हूं आपको कि ऐसे ही याद रखो, जैसे याद करने का तरीका मैं सिखा रही हूं, कहीं से भी रिलेट कर दे रही हूं, कहीं से भी। जैसे आपके फादर कहते हैं यार तुम मुझे मूर्ख समझे हो, मैंने कई कई वसंत देखे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किया। कई कई वसंत देखे हैं मतलब यानी कि सालों साल कई मौसम देख चुका हूं मैंने कई सीजन देखे हैं, मैं सीजनड हो चुका हूं, तुम मुझे मूर्ख बनाओगे। क्या बोला उन्होंने? मैंने कई कई सीजन देखे हैं, मैं सीजनड हो चुका हूं, तुम मुझे मूर्ख बनाओगे। सो सीजनड का मतलब क्या है? अति अनुभवी। याद करो पिछले क्लास में पढ़ाया था नाइव। नाइव का मतलब, नाइव का मतलब ना आए तो नाइव। इनएक्सपीरियंस्ड, अब उसी का तो एंटोनिम में आ रही हूं। मैंने कहा था कच्चे हो, ग्रीन हॉर्न हो, है ना, कच्चे हो ग्रीन हॉर्न हो, ये बताया था ना। मैंने कहा था आपका नॉलेज शालो है तो आप क्या लो हो, याद है ना, छिछला ऊपरी ऊपरी नॉलेज है, आपका नॉलेज शालो है तो आप क्या लो हो, यानी कि सारा का सारा मैंने सिनोनिम बताया था, याद करो। अब आते हैं सीजनड क्या है। तो भाई फादर ने क्या कहा आपके फादर ने कहा मैंने कई सीजन देखे हैं, मैं सीजनड हो चुका हूं, तुम मुझे मेको बनाओगे। वेरी गुड इंदु। एस्ट्यूट, डेफ्ट, वेरी गुड। एक्सपीरियंस्ड, है ना। अब नियोफाइट का उल्टा आ गया, नियोफाइट का मैंने कहा था ना नया नया पैदा हुए, ठीक है, वही है सीजनड, अति अनुभवी। और सिनोनिम देखो एक्सपीरियंस्ड। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर का मतलब भाई मैं मास्टर हूं, कहोगे मैडम आपसे ज्यादा जान गया मैं तो पास्ट मास्टर हो गया, क्या मतलब या बहुत अनुभवी हो गया, यानी जो मास्टर के भी आगे निकल जाए, है ना, जो मास्टर के भी आगे निकल जाए वो पास्ट मास्टर है ना। हाँ, अंडे से तो निकले नहीं हो अभी तक। ये सब डायलॉग्स तुम लोग भी सुने हो ना बेटा, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये सारी जो डायलॉग्स है ना हमारे पेरेंट्स के, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते आ रहे हैं। हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इसको ट्रांसफर करते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, अब जैसे मेरा डायलॉग क्या होता है अपने बच्चे को जिसको उसको अच्छे से धमकाने के लिए, मैं कहती हूँ यार इतने लड़कों को मैं पढ़ा के निकल गई हूं तो मुझे मूर्ख बनाओगे। तो मेरा डायलॉग थोड़ा सा चेंज हो गया, है ना, क्योंकि मैं इतने लड़कों को पढ़ा चुकी हूं, तुम मुझे मूर्ख बनाओगे। ये डायलॉग तो टीचर का होगा ना, देख लो, आ जाओ। वेटरन, बेटा वेटरन को है ना आप ऐसे सोचना जैसे कोई बहुत एक्सपीरियंस सैनिक हो, जैसे बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन वेटरन है ना, वैसे सोचोगे, ठीक है। प्रोफिशिएंट, जैसे बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो, आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, है ना। एफिशिएंट, एडेप्ट, डेफ्ट, क्या है याद करो। इनेप्ट, इनएक्सपीरियंस था इनेप्ट, उल्टा डेफ्ट एडेप्ट, ऐसे याद कर ले। इनेप्ट क्या, इनएक्सपीरियंस, जिसको कुछ नहीं आता हो इनेप्ट है, उसका उल्टा डेफ्ट एडेप्ट। सुनने में कैसा लगा, इनेप्ट डेफ्ट एडेप्ट, इनेप्ट उल्टा डेफ्ट एडेप्ट, देखो डेफ्ट और एडेप्ट, समझ में आ गया। ये था आपका कहां तक, सीजन तक। ओके, आप लोग वो बार बार पूछ रहे हो तो मैं आज थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे दूं और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी विजुअल वाला वोकैब, ठीक है। ये तो किस में चलेगा, एंड्रॉइड में चलेगा, किसी में चलेगा, इसी में चलेगा ना। इस तरह का होता है ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका रूट नहीं होता, तो कहते हैं कि ठीक है आप उसके दिमाग में फिट कर लो, तो कुछ पिक्चर्स देखकर तो ज्यादा अच्छे से चलेगा, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेटा आईएएस और आईपीएस के लिए आप हमारा जीएस स्पेशल ले लो, पूरा कंप्लीट आईएएस प्री तक कवर हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, पहले एक बार देखो ध्यान से, आपको खुद महसूस होगा कि लड़के की जगह पे हमने एक बिल्ली लगा दी है, क्योंकि तुम लोग की शक्ल देख के मुझे ऐसे ही लगता है, जब आप चश्मा चढ़ा के बाइक में बैठते हो ना तो मुझे बस ऐसा ही फील आता है आपको देखकर, जैसे इस बिल्ली को देख के आ रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही लगते हो तुम लोग, जानते हो। और लड़कियां भी जब नौटंकी करती है ना सड़क पे तो मुझे ऐसी दिखती है, देखो तो जरा। 3499 का कोड बेटा KD50 है, KD50, ठीक है। सुनो ध्यान से, अब मैं आपको तो नेक्स्ट क्लास में करा पाऊंगी, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूं कि फ्लैम्बॉयंट एंड ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या है। फ्लैम्बॉयंट ओके, देख के हंसी आ रही है, चलो। आप लोग मुझे ऐसे ही दिखते हो, पता है, जो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए क्लास में लड़के, यार क्या तरीका होता है इनका इंप्रेस करने का, आईफोन का लेके क्लास में आईफोन आएंगे और उसका रिंग भी साइलेंट नहीं करेंगे, ताकि आईफोन का जब रिंग टोन बजे तो लड़की कम से कम देखे तो सही कि अच्छा इसके पास आईफोन है। वैसे ही जब क्लास खत्म होगा, जब लड़कियां उतरने लगेंगे, उसी के सामने बाइक पे बैठेगा और गॉगल्स पहनेगा, ऐसा देख के लगता है यार क्या नौटंकी करते हो तुम लोग,
नहीं तो ऐसे ही लगते हैं मुझे देखकर, और लड़कियां भी ऐसे ही नौटंकी करती है कपड़े पहन के। सो दे आर फ्लैम्बॉयंट, दे आर ऑस्टेंटेशियस। दिखावा करना मतलब शोई, noticeable in such a way that attracts a lot of attention. So I feel that you are flamboyant. Don't be ostentatious, मतलब दिखावा करने वाला। इस तरह के ही हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। सी, जब आप किसी से ग्रेटफुल होते हो, आई एम obliged, आई एम सो थैंकफुल दैट आई कैनॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल, मतलब आई एम obliged, आई एम ग्रेटफुल। बेटा ग्रेटफुल का स्पेलिंग भी आता है, GREAT नहीं है, GRATE है, ठीक है। क्लियर? मैं इसको कंप्लीटली आपको, अब नेक्स्ट क्लास में मेरा खत्म हो गया है बेसिक कॉन्सेप्ट। वर्ब शुरू करने से पहले मैं आपका कुछ ज्यादा वोकैब कराना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 3 क्लास से जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चली हूं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको, जैसे देखो जब लड़की छोड़ के भाग जाती है आपको, तो ऐसे ही आप क्या करते हो, यू बूज, है ना, यू बूज मतलब ऐसे बैठ के शराब पीते हो। मोहित सर आगे हैं, और मोहित सर अब आपका रीजनिंग लेंगे, और ध्यान से सुनो। ये सारा बेटा आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको देखो ये यहाँ पे है ना, बिल्कुल ऐसा मिल रहा है जो एक्शन के साथ दिख रहा है, तभी तो मैंने GIF कहा। लेकिन आपके जो बुक में जाएगा, तो बुक में कलर्ड में तो प्रिंट होके आ जाएगा, लेकिन बुक में आपको ऐसा शराब पीता हुआ थोड़ी दिखेगा, वो पिक के रूप में रहेगा, वहां पे फोटो के रूप में रहेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपका ज्यादा वोकैब होगा। मिलते हैं आपसे मंडे को एट 10 PM, और उसके पहले जरूर रीजनिंग या मैथ्स होगा, मेरे बाद फिर से होगा, और उसके बाद एक GS का क्लास चलेगा।